हेलो बच्चों, तो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। लेकिन अब अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। 11th की वीडियो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। 11th की फिजिक्स भी कंप्लीट करेंगे और 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। अपन धीरे धीरे करके अपने को पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बेसिक मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया था आपको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में एक छोटा सा टॉपिक और बचा था, उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट जो टॉपिक था वो था सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम बच्चों, इसमें से क्या आता है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, अच्छे न्यूमेरिकल जेईई और नीट में भी अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो वो सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या? आपको पता है कि जब आपको किसी दो पॉइंट चार्ज की बात करता हूँ, मान लो आपके पास कोई 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये रहा पॉइंट चार्ज क्यू, एक ये रहा 2 पॉइंट चार्ज क्यू, है ना। 2 चार्ज है आपके पास, तो दोनों के बीच में आपको फोर्स निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है। लेकिन मैं बोलूँ कि एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पे 2 से ज्यादा बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं और है, मैं पूछूं कि इस एक चार्ज के ऊपर, ये मेरे पास मान लो कोई क्यू नोट है पॉइंट चार्ज, उसके ऊपर ये इतने सारे बहुत सारे और चार्ज हैं, उनकी वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा, वो अपने को अगर फाइंड आउट करना हो तो अपन कैसे निकालेंगे। तो उन सब के लिए अपने को क्या करना होगा, उसके लिए अपने को सुपरपोजिशन थ्योरम को पढ़ना होगा। कि सुपरपोजिशन थ्योरम अपने को क्या बताती है कि जो एक पॉइंट चार्ज है उसके आसपास बहुत सारे अगर पॉइंट चार्जेस और हो, तो उनके ऊपर इन अलग अलग चार्जेस की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, टोटल फोर्स कितना लगा, उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो बेसिक आपको पता चला कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ यूज आती है, कि एक आपके पास पॉइंट चार्जेस है और उसके आसपास बहुत सारे और पॉइंट चार्जेस है, तो उनकी वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो देखो मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, एक ये एक्स है और ये क्या है, वाई डायरेक्शन। देखो बच्चों, यहाँ पे कोई मेरा एक टेस्ट चार्ज था क्यू नोट, है ना, और उसके आसपास बहुत सारे चार्ज Q1, Q2, Q3, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस और है। ठीक है बच्चों, Q1, Q2, उसके बाद Q3, Q4, Q5, Q6, Qn, ऐसे n चार्जेस हो सकते हैं। तो देखता हूँ मैं इस O पॉइंट से, जो ये सेंटर मैंने लिया है इसे, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R0। ठीक है बच्चों, Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R1। क्यों? क्योंकि ये नोट था तो इसलिए मैंने नोट ले लिया। अगर 1 है तो 1 ले लिया, 2 है तो 2 ले लूंगा, 3 है तो 3 ले लूंगा, ऐसे करके ये कितनी होगी, R2, ये कितनी होगी, R3। अगर कोई Qn है तो उसके लिए कितनी डिस्टेंस होगी, R3। अब बच्चों आपको पता होगा कि कूलम्ब्स में एक अच्छा से, जब मैंने कंक्लूजन बताए थे कूलम्ब्स लॉ के, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर 2 चार्जेस के बीच में अगर मैं कोई तीसरा चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये चार्जेस है या ये चार्जेस है, ये इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को इफेक्ट नहीं करता है ना। 2 चार्जेस के अलावा मैं तीसरे चार्ज की बात करूंगा, वो कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में, मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, Q0 और Q1, ठीक है, तो इनकी वजह से मान लो फोर्स लगा इधर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये है इस डायरेक्शन में बोलूं फोर्स लगा, F01, 0 पे फोर्स लगा 1 की वजह से, F01 वेक्टर। यहाँ पे अगर बात करूं F02 वेक्टर, इसके ऊपर फोर्स लगा F03 वेक्टर। आप देख रहे हो 0 और 1 के बीच में, ठीक है, और 0 से 2 के बीच में अगर ऐसे डायरेक्शन दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये F10 होगा, है ना, और F02, F03, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस आप ऐसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे केवल 3 बनाए, आप ऐसे अंत तक इतने काफी सारे फोर्स बना सकते हो, तो इतने सारे। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता क्या है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि जो F नोट होगा, क्या होगा बच्चों, जो F नोट होगा, मतलब इस F नोट, इस Q नोट के ऊपर टोटल फोर्सेस होंगे, वो टोटल फोर्स किसके बराबर होंगे, F01, F02, F03 और जितने भी F0, कि इस F नोट के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स हो गए वो कौन कौन से, इन सब की वजह से इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। दोबारा सुन लो, इस
क्यू नोट के ऊपर टोटल जो नेट फोर्स होगा वो इस क्यू नोट के ऊपर इन सब चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। क्योंकि मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताया था, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यही आपकी क्या है बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम है। समझ में आया आपको? सिंपल सा है। आप के क्यों पढ़ते हो सुपरपोजिशन थ्योरम? क्योंकि अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो आपको क्या करना होगा, टोटल फोर्स तो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या कर दो, इसके ऊपर जितने अलग चार्ज की वजह से फोर्स लगे उनको समेशन कर दो, उसके ऊपर टोटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर सम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन का अपने को ध्यान देना है आपकी बात। अब आपको पता है बच्चों, F01 की बात करूं, कितना है F01? K Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R12। ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म यही है इसकी, जिस भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ उस पोजीशन वेक्टर का आप क्या ले लो, केप ले लो। और अगर F02 की बात करूं, सेम ऐसे बच्चों सबके लिए आप निकाल सकते हो। Q1 Q2 नहीं, क्योंकि Q0 और Q1 है, और ये Q0 Q2 आप पूछ सकते हो सर ये R012 और ये क्या है, ये क्या है? इन 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस है जो R01 से लिखा है, 0 और 2 के बीच की डिस्टेंस है R02, और 0 और 3 के बीच की डिस्टेंस है R03। ठीक है, तो ऐसे करके आप सबके लिए निकाल सकते हो। अगर F0n आपको निकालना हो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, K Q0 Qn R0n और R0n का K। ठीक है, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, सारे फोर्सेस के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको निकालना है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स आप बच्चों कैसे निकालोगे, F0 सबको क्या कर दो, समेशन कर दो, F01 का, F02 का, F03 का। अब इनका सबका आप ऐड करोगे, देखो सब लिखने की जरूरत नहीं है, जितने 2-3 हैं मैं लिख दूंगा, है ना। ऐड कर देता हूँ कि Q0 Q2 R02 ऐसे करके Fn तक चलेगा, फाइनल तक चलेगा, क्योंकि जितने होंगे चार्जेस। तो अब अगर इन सबका समेशन देखो, K सब में कॉमन है, सब में देख लो, Q0 सब में कॉमन है, Q0 सब में रहेगा, और कोई चीज कॉमन आ रही है, और कोई भी कॉमन नहीं है इन दो के अलावा। ठीक है, अब इस समेशन के अंदर देखो, अब Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे समेशन चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, K Q0 समेशन ऑफ, एक तो आपके पास क्या होगा Q1 Q2, तो ये लिख दूँ Q1, क्योंकि Q1 Q2 Q3 Q4 चेंज होते रहेंगे, तो QI लिख दूँ, यहाँ पे R0 I लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो 2 होगा, और यहाँ पे भी R0 I का। तो क्या बच्चों यही फॉर्मूला होगा समेशन का, है ना? क्या यही होगा, K Q0 QI अपॉन R, और इस n की वैल्यू, इस I की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक लेके, 1 से लेके n तक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 समेशन ऑफ I = 1 to n QI अपॉन R0I का स्क्वायर और R0I का K। तो बच्चों यही क्या है F0 था, जो टोटल फोर्स आप ऐसे निकाल सकते हो। जितने भी चार्जेज हो, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी 1 2 3 4 5 6 इसके अलावा जितने भी होंगे इन चार्जेज, उनके लिए आप ऐसे क्या निकाल सकते हो, नेट फोर्स निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, इस सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर सम करना है, सबको ऐड कर दो, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के साथ आपको ऐड करना है। डायरेक्शन के साथ मतलब अगर इस डायरेक्शन में 2, मान लो यहाँ इधर की तरफ 2 था, कोई भी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड था वो 2 था, इधर भी कितना था 2, तो ये 2 2 ऐड हो गए, कितने हो जाते हैं बच्चों, 4। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ हमेशा ऐड होती है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आप क्या लोगे, उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, और जितने भी एंगल भी होगी, अगर फोर्सेस, आपने सुपरपोजिशन थ्योरम एक आपने कंपोनेंट लेना भी सीखा होगा फोर्स का, है ना। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो उसका फोर्स का कंपोनेंट ले लो, यहाँ पे x डायरेक्शन और यहाँ y डायरेक्शन में, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं निकालने के, लेकिन यहाँ पे अपने को चार्जेस के केस में क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना है। इसमें अपन आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए।